देश के अलग अलग कोने में रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है। रामनवमी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर थे। अब जब वहां से लौट रहे हैं तो पीएम तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज दोपहर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे राज्य में कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले भारतीय रेल ने इस नए रेलवे ब्रिज का एक सुंदर वीडियो भी जारी किया है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि समुद्र के ऊपर बना यह रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है। इसे रामनवमी के दिन जनता के सामने पेश किया जाएगा और इस दौरान पीएम मोदी के वहां होने से रामेश्वरम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब खबरों की माने तो पीएम मोदी इस दौरान दोपहर रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ वे दर्शन और पूजा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम तीर्थों में शामिल है। यह मंदिर रामायण से भी जुड़ा है क्योंकि यहाँ भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। पीएम मोदी ने इससे पहले 20 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस मंदिर में पूजा की थी। बता दें कि इसके बाद पीएम फिर दोपहर 1:30 बजे के आसपास 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान रामेश्वरम और तांबरम, जो कि चेन्नई के बीच है, एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे पुल के लिफ्ट मैकेनिज्म का लाइव प्रदर्शन भी देखेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही वह पास के सड़क पुल से एक जहाज की प्रतीकात्मक शुरुआत करेंगे। बता दें कि देश भर में अयोध्या समेत तमाम मंदिरों में रामनवमी की धूम है। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। ब्रिज रामेश्वरम की मुख्य भूमि को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बनाया गया है। रामेश्वरम एक पुण्य भूमि है और यहाँ का जो मंदिर है उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। जब वह रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर रामनाथ स्वामी जी की पूजा की थी और वहीं पर टेम्पल बना है। पूरे देश के लोगों की आस्था है और पुराना वाला पुल जो है वो रेल परिचालन के लिए अनफिट घोषित किया गया था। तो इसके बाद जो है इस पुल की आवश्यकता बहुत तेजी से महसूस की जा रही थी। ये अच्छी बात है कि हमारे जो आरबीएनएल है, जो भारतीय रेल की संस्था है, उसके कारण और जो हमारे इंडियन एक्सपर्टाइज है उन सब ने मिलकर के इस पुल का निर्माण करवाया है। इसका जो मेन फीचर है वो इसका लिफ्टिंग स्पैन है ना, वर्टिकल लिफ्टिंग सिस्टम वाला ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये जो है ना वो सबसे बड़ा पुल है और 72.5 मीटर का यह पुल है। तो यह इसका फीचर है। इसके अलावा पुराने पुल से यदि तुलना करें तो यह 3 मीटर ज्यादा ऊंचा है और जो इसका लिफ्टिंग बैरियर है या जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है वो 17 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है। इस कार्य को कर पाने में यह सक्षम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम से इस ब्रिज की लिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। पुराना जो पुल था वो मैनुअल सिस्टम से काम करता था जिसमें लिफ्टिंग के लिए दर्जनों लोगों को लगाना पड़ता था और समय भी जो है 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का लगता था। जबकि यह जो प्रोसेस है नए सिस्टम से, इसमें हम 6 मिनट के अंदर ही, बेसिकली 5 मिनट में ही पुल को हम 17 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर सकते हैं। पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाएगा और उसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत मदुरई डिवीजन से क्लियरेंस लेने के बाद शिप को जो है एक ओर से दूसरे ओर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। शिप को क्रॉस कराने से पहले ये जो लिफ्टिंग स्पैन है, इस स्पैन को पूरा उठाया जाएगा और फिर रेलवे से क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद शिप को इस पुल के एक छोर से दूसरे छोर में ले जाया जाएगा। कितने टाइम में ये पुल तैयार किया गया, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था रेलवे का? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुल का शिलान्यास किया था और अब यह पुल बनकर के तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से काफी कम अवधि में यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हुई है और इसका लाभ देश के सभी लोगों को मिलेगा। पीएम मोदी भी रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु के एक मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।